Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to do urinary outflow obstruction diseases. ठीक है, अब in urinary outflow obstruction diseases we're gonna have two type of diseases, which one is urolithiasis and the second one is hydronephrosis. So in this video we are going to do urolithiasis. Uro means urinary tract, anywhere in the urinary tract, and lithiasis means stone. So there is going to be stone at level of urinary collecting system. Okay, it can happen in the kidney, it can happen in the bladder, wherever it is, but it's stone. ठीक है, अच्छा, there are different kind of stones and it come in the paper as well that type of stones in the urinary system enumerate or write the pathogenesis of the urinary stones. So उसमें हम लोगों ने ये चीज़ें लिखनी है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है सिर्फ प्रेवेलेंस बता देते हैं कि कौन कौन से स्टोन्स होते हैं और कितने परसेंट होते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं वो है कैल्शियम ऑक्सीलेट या कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स, मेनली कैल्शियम के स्टोन्स. ठीक है, बाउंडेड विद ऑक्सीलेट और फॉस्फेट, ये तकरीबन 80% होते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होते हैं स्ट्रोवाइड्स. स्ट्रोवाइड में हमारे पास मेनली मैग्नीशियम हो गया, अमोनियम हो गया और हमारे पास फॉस्फेट हो गया, इसका स्टोन आ जाता है. ठीक है, अच्छा, which is about 10%. Then we're gonna have uric acid stone, which is about 6 to 7%. Then we're gonna have cystine stones, which is about 1 to 2%. And last होते हैं वो हमारे पास other या unknown stones होते हैं, जो हमारे पास तकरीबन ±1 to 2% होते हैं. ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें ना, तो सबसे पहले जो हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन्स होते हैं, तो वो हमारे पास कैसे बनते हैं? या तो हमारे पास बॉडी में हाइपरकैल्सीमिया हो जाए किसी वजह की वजह से ना, देखो कोई बोन की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है या बाहर से जो है बंदा जो है वो कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहा है, तो अल्टीमेटली हाइपरकैल्सीमिया हो गया. अब हाइपरकैल्सीमिया की वजह से भी हमारे पास कैल्शियम ऑक्सीलेट या कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स बन सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा बॉडी में ओवरऑल हाइपरकैल्सीमिया नहीं है, लेकिन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है थ्रू जीआईटी. अब जीआईटी के ज़रिए एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया तो नहीं होता बॉडी में, लेकिन हाइपर कैल्सीयूरिया हो जाता है. ठीक है, अब हाइपर कैल्सीयूरिया मतलब ट्यूब्यूल्स में हमारे पास कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, अच्छा, अब कैल्शियम का लेवल जब ट्यूब्यूल में ज़्यादा हो जाएगा तो अल्टीमेटली कैल्शियम के स्टोन्स जो होंगे वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पे कैल्शियम की कंसनट्रेशन किसी और वजह से ज़्यादा हो जाए, जैसे वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो ट्यूब्यूल से पास हो रही है वो कम है और उसमें सल्यूट कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हैं, तो अल्टीमेटली इट कैन लीड टू स्टोन फॉर्मेशन एज वेल. इसके अलावा अगर पीएच जो है वो हमारे पास चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमारे पास स्टोन्स बन सकते हैं. और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन ऑल्सो लीड टू स्टोन फॉर्मेशन. ठीक है, ये हमारे पास हो गई कैल्शियम ऑक्सीलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन की पैथोजेनेसिस. ठीक है, अच्छा, फिर हम आते हैं स्ट्रोवाइड्स. स्ट्रोवाइड्स में मैग्नीशियम, अमोनियम एंड फॉस्फेट स्टोन्स आ जाते हैं. अब ये स्ट्रोवाइड स्टोन्स जो होते हैं ना, ये मेनली बनते हैं अल्कलाइन यूरिन. फॉर एग्जांपल किसी की यूरिन जो है वो अल्कलाइन है, बेसिक तरफ पे. ठीक है, तो इट कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोवाइड. इसके अलावा हमारे पास अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे कि हमारे पास प्रोटियस वल्गैरिस वगैरह हो गया या स्टेफिलोकोकाई वगैरह हो गया, तो इसकी वजह से भी हमारे पास स्ट्रोवाइड बन सकते हैं. इसके अलावा वाइटामिन ए डेफिशिएंसी में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ़ समवन हैव विटामिन ए डेफिशिएंसी, सो देयर इज गोइंग टू बी जो ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं तो उनकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, उनकी डिस्क्वेमेशन स्टार्ट हो जाती है, तो अल्टीमेटली इट कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोवाइड स्टोन्स. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है यूरिक एसिड स्टोन्स. यूरिक एसिड स्टोन्स तब बनते हैं फॉर एग्जांपल जब बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाए, जैसे गाउट में ज़्यादा हो जाता है या ल्यूकीमियाज में. ल्यूकीमियाज में क्या होता है कि ब्लड के ब्रेकडाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं WBCs के, तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू फॉर्मेशन, एंड DNA के ब्रेकडाउन्स भी ज़्यादा होते हैं, तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड एंड इट लीड टू formation of stone as well. And low pH can also lead to uric acid stone formation. Cystine stones बनते हैं. Cystine stones mainly तब बनते हैं जब हमारे पास ये genetically कोई abnormality होती है, which leads to increased level of the cystine, which increase the formation of the cystine stones. ठीक है, अब आते हैं morphology पे. मॉर्फोलॉजी में क्या होता है कि हमारे पास जो ये
किडनी स्टोन्स होते हैं ना मेनली यूनिलैटरल होते हैं, मतलब किसी एक साइड पे होते हैं और ये 80% यूनिलैटरल होते हैं, लेकिन दोनों साइडों पे भी हो सकते हैं विच इज़ 20%, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास मोस्ट कॉमन साइड जो होती है वो रीनल कैलिसिस हो गई, कैलिसिस के अलावा पेल्विस और पेल्विस के अलावा ब्लैडर, ठीक है। फिर इसके बाद ये स्टोन्स शुरू में तो छोटे होते हैं, तकरीबन 2 to 3 mm होते हैं, लेकिन जब इसके साथ सॉल्ट्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं ना, तो ये हमारे पास ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, जिसको आप कहते हो स्टैक हॉर्न कैल्कुलाई, ठीक है। अब स्टैक हॉर्न कैल्कुलाई जो होता है वो ऑब्वियसली उसकी ब्रांचेस होती हैं, तो वो जाके प्रॉपरली फंस जाता है किडनी में, ठीक है। अच्छा, और ये जो मैसिव स्टोन होता है ना मेनली मैग्नीशियम, अमोनियम और फॉस्फेट वगैरह की वजह से होता है, ठीक है, विच इज़ द स्ट्रूवाइट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स पे ना। तो क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं ना मेनली इसका जो अगर किडनी में स्टोन हो ना, वो छोटा स्टोन हो तो वो पेन नहीं करता, लेकिन अगर वो स्टोन आके यूरेटर में फंस जाए ना, तो अब यूरेटर में जब वो फंस जाएगा तो पेन ज़्यादा शुरू हो जाएगा, जिसको आप रीनल कोलिक कहते हो या यूरेट्रल कोलिक कहते हो, ठीक है। अब ये पेन जो होता है ना ये हमारे पास फ्लैंक रीजन से लेकर ग्रोन रीजन तक रेडिएट करता है, ठीक है। इसके अलावा इस पेशेंट पे हमें ग्रॉस हेमेचूरिया भी नज़र आता है, मतलब उसके जो यूरिन होती है उसमें आपको ब्लड नज़र आ रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ जब यूरिन रुकी रहेगी स्टोन की वजह से तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को हम लोग मेनली डायग्नोज करते हैं बाय रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस एंड बाय डिफरेंट ग्राम स्टेनिंग्स एंड स्टफ, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद द यूरोलिथियासिस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस पे आएंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।